श्री गुरु ग्रंथ साहब रामकली महला तीजा अष्टपदिया एक कमकार प्रसादी सरमे दिया मुद्रा कन्नी पाई जोगी गिद्धा करी तू दिया आमनु जानो ही भूति लाई जोगी तीनी पवन जिन्नी लिया ऐसी किंगरी बजाई जोगी जितो किंगरी अनहद वाजे हरी सो रह लिवलाई। योग के वास्तविक उपकरणों की बात यहाँ करते हैं। ऐ योगी, तुम्हें यदि मुद्राएं धारण करनी है तो उद्यम की करो और दया का खिंथा अर्थात कफनी पहनो। जन्म मरण की लीला की सूझबूझ रूपी विभूति शीर पर लगाओ तो तुम तीनों लोकों पर विजय पा सकते हो। आमनु जानो विभूति लाई जोगी तिन्नी पवन जिन्नी लाया सर में दिया मुद्रा कन्नी पाई जोगी खिंथा करी तो दिया। ऐ जोगी, ऐसी बीना बजाओ कि उसके अनाहत स्वर से तुम्हारे हृदय में हरि प्रभु की लगन लग जाए। ऐसी किंगरी बजाई जोगी जितो किंगरी अनाहद बजे हरि सो रह लिवलाई। संत स्तोको पतो करी सो जोली जोगी अमृतु नामो भगति पाई। ध्यान का करी डंडा जोगी सिंगी सुरती बजाई। मनु दृढ़ करी आसनी वैस योगी ता तेरी कल्पना जाई। काया नगरी मई मंगनी चढ़ी जोगी ता नामो पल्ले पाई। इतो किंगरी ध्यानु ना लागे जोगी ना सच्चू पल्ले पाई। इतो किंगरी शांति ना आवे जोगी अभिमानो ना विचो जाए। सत्य और संतोष की झोली और पात्र बनाओ और अमृत नाम का भोजन करो। सतो संतो को पतो करी चोली जोगी अमृत नामत भुगते पाई। ध्यान रूपी दंड धारण करते हुए आत्मा रूपी सिंगी को फूको। ध्यान का करी डंडा जोगी सिंगी सत बजाई। ऐ योगी, मन की दृढ़ता का आसन लगाओ तब तुम्हारी कल्पनाओं का अंत होगा। शीर रूपी नगरी के भीतर भिक्षाटन के लिए निकलो तभी तुम्हारी झोली में हरि नाम की भिक्षा पड़ेगी। तुम्हारी वीणा के बजाने से तुम्हें तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक कि तुम सत्य को ना पा जाओ। इस लीला से ध्यान भी स्थिर नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपने भीतर से अभिमान को ना निकाल दो। काया नगरी में मंगनी चढ़ी जोगी ता नामो पल्ले पाई। इसु किंगरी ध्यानु ना लागे जोगी ना सच्चू पल्ले पाई। ये तो किंगरी शांति ना आवे जोगी अभिमानु ना विचो जाए। पाऊ पाऊ दोई पत भलाई जोगी इहो शरीर करी डंडी। गुरमुखी ओवी ता तंती वाजे इन विधि तृष्णा खंडी। हुकुम बुझे सो जोगी कहिए एक सो चित लाए। सहसा तुट्टे निर्मल होवे जोग जुगती एव पावे। परमात्मा का भय और भक्ति भाव रूपी दो पल्ले बना करके ऐ योगी अपने शीर को डंडी बना लो। गुरु का आश्रय लेकर के उसके तारों को झंझनाओ तभी तृष्णा खंडित हो सकेगी। जो व्यक्ति प्रभु के हुक्म को पहचानता है और परमात्मा हरि से ही लगन लगाता है वह सच्चा योगी है। उसके संशय दूर हो जाते हैं और वह निर्मल भाव से योग की युक्ति को पा जाता है। सहसा तुट्टे निर्मल होवे जोग जुक्ति एव पाए। नदरी आवदा सब कुछ विंसे हरि सेती चितू लाई। सतगुर नाली तेरी पावनी लागे ता इह सोजी पाई।
एहु जोगु होवे जोगी, जे कुटुंब छोड़ी पर पवनु करी, गृह शरीर में हरि हरि नामो, गुर प्रसादी अपना हरि प्रभु लही। उसके लिए दृश्यमान जगत मिट जाता है और हरि से उसकी वृत्ति जुड़ जाती है, किंतु ये सूझ उसे तभी मिलती है जब सतगुरु पर उसकी पूर्ण श्रद्धा होती है। सतगुरु नाली तेरी पावनी लागे ता यही चोली पाई। अयोगी, कुटुंब परिवार को छोड़ करके इधर उधर भटकते फिरना योग नहीं है। शीर रूपी घर में ही परमात्मा हरि और परमात्मा का नाम विद्यमान है। गुरु की कृपा से तुम उसे ढूंढ लो। गृह शरीर में ही हरि हरि नामो, गुर प्रसादी अपना हरि प्रभु लई। इह जगतो मिट्टी का पुतला, जोगी इसु में रोगो वड्डा तृष्णा माया। अनेक जतन पेख करे जोगी, रोगो न जाई गवाया। हरि का नामो औख दो है जोगी, जिसनो मन्नी वसाए। गुरमुखी होवे सोई बुझे, योग युक्ति सो पाए। यह संसार मिट्टी का पुतला है और इसमें तृष्णा तथा माया का रोग लगा हुआ है। योगी, तुम अनेक भेष बना बना कर भी यदि प्रयास करते रहो तो भी ये रोग दूर नहीं होते। योगी, हरि का नाम औषध है। हरि का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन्नी वसाए। योगी, हरि का नाम औषध है, जिसको सेवन करने से रोग दूर होता है। गुरु की कृपा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और इस तरह सच्ची योग की युक्ति प्राप्त होती है। गुरुमुख होवे सोई बुझे, जोग जुगति सो पाए। जोगे का मार्गो विखम जोगी, जिसनो नदरी करे सो पाए। अंतरी बारी एको वेखे विचों परमो चुकाए। विन्नु वजाई किंगरी वाजे योगी, सा किंगरी वजाई। कहे नानको मुक्ति ओवी जोगी, सच्चे रही समाई। योगी, वास्तविक योग का मार्ग बड़ा कठिन है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही इस योग को प्राप्त कर सकता है। अंदर बार वह एक ही प्रभु को देखता है और उसके सब भ्रम दूर हो जाते हैं। अंतरी बारी एक को वेखे विचो परमो चुकाए। जोगे का मार्ग विखम है जोगी, जिसनु अंदर करे सो पाए। जिसनु नदरी करे सो पाए। है योगी, तुम उस किंगरी को बजाओ जो बिना बजाए ही बजती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम परम सत्य में समा जाओगे। विन्नु वजाई किंगरी बाजे योगी, सा किंगरी वजाए। कहे नानक मुक्ति होवी, जोगी साचे रही समाए। रामकली महला तीजा। भगति खजाना गुरमुखी जाता, सतगुर बुझ बुझाई। संतो गुरमुखी दे वड्याई। सच्ची रहूं सता सहजो सुखी, उपजे काम क्रोधो विच जाई। आपो छोड़ी नाम लिव लागी, ममता सर्दी जलाई। जिसते उपजे जिसते विंसे, अंते नाम सखाई। सदा अजूरी दूरी ना देखो, रखना जिन्नी रचाई। सतगुर के द्वारा सुझाए जाने पर गुरुमुख को भक्ति का खजाना प्राप्त होता है। भक्ति का खजाने की प्राप्ति गुरु से ही होती है। गुरु के द्वारा इस संतों के मार्ग पर चलने वाले की प्रतिष्ठा मिलती। पाखंड के द्वारा योग नहीं कमाया जा सकता। वास्तविक योग गुरु की संगति और माया तृष्णा आदि के अंत से प्राप्त होता है। सतगुर बुझ बुझाई, संतो गुरमुखी दे वड्याई। सदा सत्य को स्वीकार करो, सहज अवस्था में आनंद पाओ और मन से काम क्रोध आदि को हटा दो। अहंकार को छोड़ करके
हरि प्रभु नाम में ध्यान लगाओ और गुरु के शब्दों के द्वारा ममत्व भाव को जला दो। जो इस सृष्टि को पैदा करता है वही इसका नाश भी करता है। इसलिए अंत में हरि नाम ही सहायक होता है। सृष्टि की रचना करने वाला सदा हमारे सम्मुख है, कभी दूर नहीं होता। जिसते उपजे तिस्ते विंसे अंते ना मुस्काई, सदा अजूरी दूरी न देखूं रचना जिन्नी रचाई। सच्चा शब्दो रवे का टंतरी, सच्चे सो सिवलाई। सत्संगति मई नामो निर्मोल को, वड्डे पागी पाया जाई। पर मीना भुलूं सतगुर सेवूं, मनु राखो इक ठाई। बिनु पावे सब भुली फिरदी, विरथा जन्म गवाई। जोगी जुक्ति गवाई, हंडे पखंडी जोग न पाई। सच्चा शब्द शीर में हमेशा ध्वनि पैदा करता है और परम सत्य ब्रह्म के साथ जीव की लगन होती है। सत्संगति में रह करके अनमोल हरि नाम की प्राप्ति सौभाग्य से होती है। इसलिए शंकाओं में मत भूलो, सतगुरु की सेवा करो और मन को स्थिर बनाओ। जिन लोगों ने हरि नाम को नहीं पहचाना वे बेकार भटकते फिरते हैं और जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। पर मीना भुलो सतगुर सेवूं, मनु राखो इक ठाई। बिनु नावे सब भुली फिरदी, विरथा जन्म गवाई। जिन लोगों ने हरि नाम को नहीं पहचाना वे बेकार भटकते फिरते हैं और जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। वास्तविक योग की युक्ति अगर इधर उधर भटक करके गवा दी तो पाखंड में योग उपलब्धि संभव नहीं होगी। तातुरबाजी शब्द निवारे, नमु वसे मनी आई। एहु शरीरी सरोवरु है, संतो स्नानु करे डिवलाई। नामी स्नानु करी से जन निर्मल, शब्दे मैलू गवाई। तय गुण अचेत नामो चेती, नाही बिन नामे विंसी जाए। परमात्मा की नगरी सच खंड में बैठ करके स्थिर चित्त भजन करने वाला जीव गुरु की कृपा से योग युक्ति को प्राप्त कर लेता है। गुरु के शब्दों द्वारा माया को दूर करो तो हृदय में नाम बसता है। यही शीर ही निर्मल सरोवर है, इसी में स्नान करो और प्रभु में ध्यान लगाओ। जो जन नाम रूपी सरोवर में ध्यान लगाते हैं वे निर्मल हो जाते हैं और गुरु के उपदेश से मैल को काट देते हैं। नामी स्नानु करे से जन निर्मल, शब्दे मैलुर गवाई। त्रैगुण अचेत नामो चेती, नाही बिनु नामे विंसी जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैमूर्ति, त्रैगुणी परमे पुलाई। गुर प्रसादी त्रिकुटी छुट्टे, चौथे पदी लिवलाई। पंडित पढ़ी पढ़ी वाद बखानी, तिन्ना बुझ न पाई। विख्या माते परमी पुलाए, उपदेसु कहे किन्नो पाई। भगत जना की उत्तम बानी, जुगी जुगी रही समाई। त्रिगुणी जीव बेसमझ होने के कारण नाम का ध्यान नहीं करते और हरि नाम के बिना नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति भी इन्हीं तीनों गुणों में भटकती फिरती हैं। तीनों गुणों में भटकने का बंधन केवल गुरु कृपा से छूट सकता है और जीव का ध्यान परम पद में लीन हो जाता है। पंडित जन धर्म ग्रंथों को पढ़ते और वाद विवाद का बखान करते रहते हैं, किंतु प्रभु की सूझ उन्हें नहीं मिलती।
ऐसे लोग माया में मदहोश होते हैं, उन्हें क्या उपदेश दिया जाए। भक्तजनों की वाणी उत्तम होती है, जो युग युग से प्रकट हो रही है। भिक्षा माते परमी पुलाए, उपदेशु कही किस पाई। भगत जना की उत्तम वाणी, जुगी जुगी रही समाई। वाणी लागे सोगति पाए, शब्दे सच्ची समाई। काया नगरी शब्दे खोचे, नामो नव निधि पाई। मनसा मारी मनो सहजी, समाना बिन रसना उस्तुति कराई। लोई ने देखी रहे बिस्मादी, चिंतो अध सिटी लगाई। जो इस वाणी में विश्वास लाता है उसका उद्धार हो जाता है और वह गुरु के शब्दों में समा जाता है। शी रूपी नगरी में शब्द के सहारे खोज करने पर हरि नाम रूपी नव निधि प्राप्त होती है। तब वह मन को संयत करता है और सहज अवस्था को पाकर के बिना जिहा के ही प्रभु का स्तुति गान करने लगता है। मनसा मारी मनु सहज समाना, बिनु रसना स्तुति कराई। लोइन देखी रही भी समाधि, चित्तो अधिष्टि लगाई। अधिष्टो सदा रहे निर्मल निरालमो, ज्योति ज्योत मिलाई। हाँ गुरु सनाई सदा आपना, जिनी साची बुझ बुझाई। नानक एक कहे विनती, नाउ गति पति पाई। जो इस वाणी में विश्वास लाता है उसका उद्धार हो जाता है और वह गुरु के शब्दों में समा जाता है। शी रूपी नगरी में शब्द के सहारे खोज करने पर हरि नाम रूपी नव निधि प्राप्त होती है। वाणी लागे सोगति पाए, शब्दे सच्ची समाई। काया नगरी शब्दे खोजे, नामो नव निधि पाई। शी रूपी नगरी में शब्द के सहारे खोज करने पर हरि नाम रूपी नव निधि प्राप्त होती है। तब वह मन को संयत करता है और सहज अवस्था को पाकर के बिना जिहा के ही प्रभु का स्तुति गान करने लगता है। आंखें विस्मित होकर के देखती हैं और मन हरि में तल्लीन हो जाता है। वह प्रभु है, अदृष्ट है, सदा निर्लिप्त रहता है, उसकी ज्योति से अपनी ज्योति मिला ली। ऐसी सच्ची विद्या देने वाले अपने गुरु पर मैं न्यौछावर हूं। गुरु नानक विनती करते हैं कि इसी प्रकार के योग साधन में जीव का उद्धार और प्रतिष्ठा है। नानको एक कहे वेनती, नाऊ गतिपति पाई। रामकली महला तीजा। हरि की पूजा दुर्लभ है, संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई, नाम पूज कराई। हे सज्जनों, परमात्मा हरि की आराधना दुर्लभ है, इसकी महत्ता अवर्णनीय है। पूरा परमेश्वर गुरु के द्वारा ही मिलता है और गुरु हरि नाम की आराधना ही करवाता है। हरि बिनो सब कुछ मैला संतो, किया हम पूजब चढ़ाई। हरि साचे पावे सब पूजा होवे, पाना मनी वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाई न पाई। परमात्मा के बिना शेष सब कुछ मलिन है और किसी भी चीज की आराधना नहीं की जा सकती। जो कुछ परमात्मा को रुचता है उसी के अनुसार सही उपासना होती है और प्रभु इच्छा को मन में बसा लेना ही परमात्मा की पूजा होती है। सब लोग आराधना करते हैं किंतु मनमुख होने के कारण उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती। पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाई न पाई। शब्दी मरे मनु निर्मलो संतो, ए पूजा था पाई। पित पावन से जन साचे, एक शब्दी लिव लाई। बिन नामे और पूज न होवी, परमी पुल्ली लकाई।
गुरमुखी आप पछाने संतो राम नामे लिव लाई। यदि वे गुरु के शब्दों के अनुसार जीवित भाव से मरे तो मन निर्मल हो जाता है। इस तरह की पूजा स्वीकार होती है। जो मन सच्चे शब्द में लगन लगाते हैं वे परम पवित्र हो जाते हैं। नाम आराधना के बिना और कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। जगत यूं ही भ्रम और शंकाओं में भूला रहता है। गुरु के अनुसार आचरण करने से आत्मज्ञान मिलता है और राम नाम में ध्यान लगता है। गुरमुखी आप पछाने संतो राम नामी लिव लाई। आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाई पाई। पूजा करें पर विधि नहीं जानी तुझे पाई मलुलाई। गुरमुखी अवश्य पूजा जाने पाना मनी वसाई। पाने ते सभी सुख पावे संतो अंते नाम सखाई। परमात्मा स्वयं गुरुमुखों से हरि नाम की आराधना करवाता है और गुरु के शब्द का ज्ञान होने पर जीव मोक्ष लाभ करता है। जो लोग विधि को जाने बगैर पूजा करते हैं वे द्वैत भाव के कारण मन को मलिन कर लेते हैं। यदि जीव गुरु का दामन थाम ले और प्रभु इच्छा को मन में बसा ले तो वह ही जीव पूजा को वास्तविक विधि जानने वाला होता है। प्रभु इच्छा पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति सब सुखों को प्राप्त करता है और अंततः हरि नाम उसका सहायक होता है। पाने ते सभी सुख पावे संतुवत्ते नाम सखाई। अपना अपना पछानी संतो कोड़ी कड़ी वडियाई। पखंडी किने जम नि छोड़े ले जासी पति गवाई। जिन अंतरी शब्दो आपी पछानी कति मिति तिन ही पाई। ऐ मनु सुन समाधि लगावे ज्योति ज्योत मिलाई। जो अपने आप को नहीं पहचानता उसकी प्रतिष्ठा मिथ्या होती। पाखंड करने से यमदूतों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। अंततः उनके हाथों अपमानित होना पड़ता है। जिन्होंने गुरु के शब्द द्वारा आत्म उपलब्धि प्राप्त की है उन्हें ही मुक्ति की मर्यादा का ज्ञान होता है। उनका मन निर्विकार भाव से समाधिस्थ हो जाता है और उनकी आत्म ज्योति परम ज्योति में लीन हो जाती है। ऐ मनवा सुन समाधि लगावे ज्योति ज्योत मिलाई। सुनी सुनी गुरमुख नाम वखानी संत संगति मिलाई। गुरमुखी गावे आप गवावे दर साचे शोभा पाई। साची वाणी सच बखाने सच्ची नाम लिव लाई। पै पंजनो अति पाप निखंजनो मेरा प्रभु अंत सखाई। सब कुछ आपे आप वर्ते नानक नाम वड्डे आई। गुरु की वाणी सच्ची है, उसका बखान करना भी सत्य है और प्रभु हरि के सच्चे नाम में चित्त लगाना भी उचित है। क्योंकि मेरा प्रभु हरि निर्भयता पदार्थ करने वाला और पापों को दूर करने वाला है। अंत में वही सबका सहायक होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम की प्रतिष्ठा वही है। सब कुछ अपने आप में संपूर्ण होता है और यथावस्था स्थितियां घटित होती हैं। सब कुछ आपे आप ही वर्ते नानक नाम वड्डे आई। रामकली महला तीजा। हम कुचल कुचील अति अभिमानी मिली सब दे मैल उतारी। संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतरी करते आप सवारी। पारस परसे फिरी पारसु होए हरि जी अपनी कृपा तारी। हम लोग मलिन हैं, कपटी हैं, अभिमानी हैं,
केवल हरि नाम से मिलकर ही हमारी कुटिलता दूर होती है। हम कुचल कुचील अति अभिमानी, मिली सब दे मैल उतारी, संतो गुरमुखी नाम निस्तारी। हे सज्जनों, गुरु के शब्दों द्वारा नाम की आराधना से ही भवसागर से पार हुआ जाता है। परमात्मा का सच्चा नाम हृदय में बसा लेने से परमात्मा अपने आप जीवों को संभाल लेता है। पारस के छूने से लोहा तो सोना हो जाता है, किंतु संत रूपी पारस के स्पर्श से परमात्मा हरि की कृपा पा करके जीव सोना नहीं खुद पारस हो जाता है। पारस बरसे फिरी पारस होए, हरि जी अपनी कृपा तारी। एक पेख करी फिरी अभिमानी, जिन जुए बाजी हारी। इक्की अन दिन भक्ति करी, दिन राती राम नाम और तारी। अन दिन राते सहजी माते, सहजे अउए मारी। पैबन भक्ति ना होई कभी पै, पाई भक्ति सवारी। मनमुख और दिखावे के वेश बनाते हैं, अभिमान में पगे रहते हैं और जीवन की बाजी जुए में हार बैठते हैं। दूसरी ओर गुरमुख लोग सदा रात दिन भक्ति करते हैं और राम नाम को हृदय में धारण करते हैं। वे प्रभु के रंग में रंगे होते हैं, सहज अवस्था में आनंद मनाते हैं और सहज ही अपने अहम भाव को दूर कर देते हैं। हरि के भय के बिना भक्ति कभी नहीं हो सकती। भय भाव से भक्ति भाव संवरता है। पैबन भक्ति ना होई कभी, पै पाई भक्ति सवारी। माया मोह शब्दी जलाया, ज्ञानी तत्व विचारी। आपे आपी कराए करता, आपे बख्शी पंडारी। तिस किया गुना का अंत न पाया, अऊं गावा शब्दी विचारी। हरि जी जपी हरि जी सलाई, विचों आप निवारी। ज्ञान तत्व को पाने से और गुरु के शब्दों पर विचार करने से माया मोह नष्ट हो जाता है। परमात्मा अपने आप सब कुछ करता और स्वयं ही सबको बख्शने वाला है। उस प्रभु के गुणों का कोई अंत नहीं। केवल गुरु के शब्द को विचार सकने वाला जीव ही उसके गुण गा सकता है। यहाँ अहंकार को त्याग करके जीव को हरि भजन करना और परमात्मा के गुणगान करने होते हैं। हरि जी जपी हरि जी सलाही, विचों आप निवारी। नाम पदारथ गुर ते पाया, खुट सचे पंडारी। अपनिया भगतां नूं आपे तुठा, अपनी कृपा करी कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावनी शब्दी विचारी। ज्यों पिंड सभी किछु है तिसका, आखनु विखमु विचारी। शब्दी लगे सही जन निस्तरे, पाउजली पार उतारी। हरि नाम अखूट भंडार है, जिसकी उपलब्धि गुरु से होती। परमात्मा अपने भक्तों पर संतुष्ट होता है और कृपा पूर्वक इस शक्ति को ग्रहण करता है। उसे सदा सच्चे हरि नाम की भूख रहती है और वह शब्द ज्ञान को पा करके उसका गुणगान करता है। जीवात्मा और शरीर सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ। इसकी विचार पूर्वक व्याख्या कठिन है। जो जीव शब्द का सहारा लेते हैं उनका कल्याण होता है और वह संसार सागर से पार उतरते हैं। ज्यों पिंड सब कुछ है तिसका, आखनु विखनु विचारी। शब्दी लगे सही जन निस्तरे, पाउजली पारी उतारी।